आप सभी का परमेश्वर के अति महान नाम में अपने घरों में आज के इस प्रातःकालीन आराधना सभा में जो हम सभी पुनरुत्थान पर्व के दूसरे रविवार को मनाते हैं, मैं सेंट जॉन परिवार की तरफ से स्वागत करता हूँ। हमारे मनन और चिंतन का विषय है प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की गवाह। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की गवाह। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, सचमुच हम आपकी गवाह ठहर पाए, इसलिए हमें तैयार कर मन, वचन और कर्म से हम जीवित गवाह हो जाएं कि अपनी गवाही से केवल बोलने से नहीं, चलने से नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन की इस यात्रा में, दुख में, सुख में, हंसी में, उल्लास में, भूख में, पेट भरे में, हर एक चीज में हम आपके गवाह बन जाएं। इस महामारी के भय में भी जीवित उद्धारकर्ता के गवाह बन जाएं और आपकी कलीसिया का अंग, आपकी देह की दुल्हन ठहरे। प्रभु, हम आपकी महान आत्मा को, उस पवित्र आत्मा की सहायता को चाहते हैं। आज जिस तरह मेरे और आपके हम सभी के परिवार बचाए गए हैं, इस पूरे विश्व को भी बचा लीजिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमारे देश के लोगों को, विश्व के लोगों को इस महामारी से लड़ने की, इलाज की शक्ति दे दी है प्रभु। प्लाज्मा थेरेपी के लिए और तरह तरह की वैक्सीन को जो तैयारी हो रही है, आपके लहू से अभिषेक करते हैं कि वो जल्द ही से जल्द आपका लहू बनकर पूरे विश्व की मानव जाति को बचाने में उस बेटे के लहू से आशीष पाए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में, आमीन। आज हमारे मनन और चिंतन का विषय प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की गवाह, विटनेसेस टू क्राइस्ट रिजरेक्शन। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की गवाह। क्या मैं और आप इस सवाल को हमारे इस आने वाले हफ्ते को पूरी तरीके से सोचें, विचारें? क्या मैं प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का गवाह? क्या मेरा परिवार प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का गवाह है? क्या मेरा समाज प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का गवाह है? क्या मेरी कलीसिया, मेरे पास पड़ोसी, मेरे सगे संबंधी प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की गवाह है? भाइयों बहनों, इस 2020 में ये सवाल मेरे और आपके सामने बड़ा ही ज्वलंत है कि आज वो चेले जो उस भीड़ का हिस्सा बने जहां यीशु को मारा गया, वो पीटा गया और क्रूस पे चढ़ाया गया, गाड़ा गया, उसके दो गवाह बने। और आज जब वो वापसी करते हैं, उसी दिन उनमें से दो जन, किन में से दो जन? क्या वो उस भीड़ के दो जन? क्या वो उन चेलों के दो जन? ये हम नहीं जानते, लेकिन अभी हम मनन और चिंतन करते हैं कि वो कहाँ जाते हैं। इमाउस नामक एक गांव में जो यरूशलेम से करीब 7 मील की दूरी पर था, और वे जब जा रहे थे, और सोचिए कि वो किधर को जा रहे हैं। यरूशलेम जो सभी चीज का घर है, वो उससे दूर अपने घर को जा रहे हैं। और जब हम गिनती की पुस्तक को पढ़ते हैं, उसके 21वें अध्याय को देखते हैं, उसकी 11 पद को हम अपने घरों में पढ़ते हैं। गिनती की किताब 21 अध्याय, उसका 11 पद, 10 और 11। फिर इस्राएलियों ने कूच करके ओबोद में डेरे डाले, और ओबोद से कूच करके अब्रामीम नामक तीनों के डेरे डाले, जो पूरब की ओर मोआब के सामने के जंगल में है। हालेलुया। ये वो लोग हैं, वो 40 वर्ष की इस्राएली कौम है जो मिस्र देश की गुलामी से मूसा निकाल के लाया और पूरब की ओर। और आज इमाउस पश्चिम की ओर है, अंधेरा है, उदासी है, और सूर्य अस्त हुआ जाता है।
द ऑनवर्ड क्रिश्चियन सोल्जर, बहुत अच्छा एक किरीट है। मैं और आप पूरा देश से मजूसी आकर, पूरा देश के ज्ञानियों से जाकर उस महान रहस्य को जान पाए, और ये चेले आज उल्टी दिशा में जा रहे हैं। सूर्योदय की ओर हमारी लाइट है, वी आर द लाइट, आवर लॉर्ड इज द लाइट, और हमें उसकी ओर जाना था। लेकिन आज प्रकाश से अलग होकर ये उस अंधेरे में जा रहे हैं, और संध्या का समय है। और देखिए कितनी आनंद की बात है, जहां दो जन एक मन होकर मुझे पुकारेंगे, मैं उनके बीच में खड़ा होऊंगा। ये प्रभु यीशु का वायदा है। हालेलुया। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बात कर रहे थे। आज वो सारी बातें जो प्रभु यीशु की भविष्यवाणियां थी, प्रभु यीशु के बातें जो उसके मारे जाने, गाड़े जाने, और उन सब बातों को ये बच्चे, ये चेले, ये दो पुरुष कर रहे हैं। क्या मैं और आप हमारे घर में बातें करते हैं? हाँ, हम तरह तरह की बातों में तो पढ़ते हैं, लेकिन आराधना की बात नहीं, परमेश्वर को कैसे निमंत्रण देना है उसकी बात नहीं, परमेश्वर हमारे बीच में कैसे आए उसकी बात नहीं करते। तो कहाँ परमेश्वर आएगा? वो उधर ही आएगा जहां वचन का पढ़ना होगा, बाइबल का अध्ययन मनन होगा, और एक मन होकर, एक चित्त होकर उसकी कलीसिया बनकर उसके बारे में बातचीत करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु उनके बीच में आ जाता है, और ये चेले आपस में बातचीत कर रहे थे कि जब वे आपस में बातचीत पूछताछ कर रहे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी, उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी थी। इंग्लिश बाइबल को जब हम पढ़ते हैं यहाँ पर फास्टेन, बांध दी गई, बनवा दी गई। एंड दिस वाज द गॉड्स प्लान। कभी कभी परमेश्वर मेरे और आपके रास्ते बंद कर देता है। आज विश्व के रास्ते बंद कर दिए हैं, देश को बंद कर दिया है, मेरे और आपकी गतिविधि बंद कर दी है। इट वाज द प्लान ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा का अनुसार है कि मैं आज अपने आप को उस खर्चीले स्वभाव से, उस लड़कपन से, जो गलियों में घूमना, सड़कों पे घूमना, गाड़ी उठाई घूमना, उन सब से बंद करके अपनी कोठरी में जाके प्रार्थना में बने रहें। हालेलुया। कि जब तक उसका क्रोध शांत न हो, कि वो मेल निकल हो जो बर्बाद हो रहा है दिन और रात मेरे घरों में आसपास। हम जब अपनी परिवारों को ठेस पहुंचाते हैं, देश को ठेस पहुंचाते हैं, अपने आप को ठेस पहुंचाते हैं, इस मंदिर को बिगाड़ते हैं, आज प्रभु का प्लान है कि उनकी आंखें बंद हो जाए। वो जानते हुए भी नहीं देख पा रहे, सुनते हुए भी नहीं सुन पा रहे कि परमेश्वर हमारे साथ है। इम्मैनुएल इज विद अस। और पूरब की ओर हमें चलना था, ईश्वर की ओर चलना था। सूर्य जो लाइट है, प्रभु की उस लाइट की ज्योति की सिद्धांत की ओर चलना था। आज ये इमाउस की तरफ चल पड़े हैं, जो कि आद्या, जो पूरब से बिल्कुल पश्चिम दिशा की ओर स्थित है। पुराने समय में लोग हमेशा पूरब की ओर देखते थे अपने ईश्वर को, और आज मैं और आप अपने घर में देख सकते हैं हमारे ईश्वर को, बशर्ते मैं और आप उसे पहचानते हैं या नहीं। आज यीशु उनके बीच में था, परंतु उनकी आंखें बंद थी, वो नहीं पहचान पाए, वो अंधे नहीं थे, वो देखते हुए भी देख रहे थे, लेकिन वो ईश्वर को नहीं देख पाए। आपके घर में चमत्कार है, आपके घर में परमेश्वर का वचन है, आप देखते हुए भी नहीं देख पा रहे। हालेलुया। क्योंकि गलती आपकी और मेरी नहीं है, मानव जाति जो पाप हमारे सरों पे है, जो हमने मानव जाति में रहकर, शरीर में रहकर किया, इसलिए हमारी आत्मिक आंखें बंद हो गई हैं। लेकिन खुल सकती हैं जब हम उसकी बातचीत करें, अपने ईश्वर की बातचीत करें। यीशु हमारे साथ हो जाएंगे और वे उसे पहचान ना सके,
यीशु ने उनसे पूछा, ये क्या बातें तुम चलते चलते आपस में कर रहे? वाह, हालेलुया। प्रभु यीशु यहाँ पर बड़ी एक हंसी बात करता है। उसके साथ जो हुआ, क्या वो उसको नहीं पता है? वो खुद सब कुछ जानता है, लेकिन आज वो पूछता है, क्या तुम नहीं जानते? और ये दो चेले, ये दो जन बड़ी ही विचित्रता से देखते हैं कि हम तो बाइबल संडे स्कूल से पढ़ते आए थे, आज हमें बाइबल की वर्स याद नहीं। बड़ी हंसने वाली बात है कि यीशु के नाम को हम जानते थे, लेकिन भूल गए कि यीशु जिंदा है। हर एक परेशानी में बचाएगा, हर एक परेशानी को छुड़ाएगा, हर एक परेशानी से निकालेगा, लेकिन ये लोग भूल गए। और ये खुद आज यीशु को याद दिलाता है, ये तुम क्या बातें करते हो? और ये सुनकर वे उदास से खड़े रह गए। अरे तू कैसा व्यक्ति है? तुझे नहीं पता कि ईश्वर मार दिया गया? तुझे नहीं पता कि ईश्वर गाड़ दिया गया? यीशु नासरी जो अंधों को आंखें देता था, कोढ़ियों को चंगा करता था, मर गया है। क्या मेरे और आपका खुदा भी मर गया है? क्या मेरे और आपका जमीन भी मर गया है? क्या मेरे और आपके मन, वचन और कर्म भी मर गए हैं जो यीशु के लहू से नहाए थे? क्या वो कस्में जो शादियों में हमने पति पत्नी के रूप में बपतिस्मों में खाई थी, कन्फर्मेशन में खाई थी, मर गई हैं? हम क्या गवाही दे रहे हैं? क्या गवाह बन रहे हैं? और उनमें से यह सुनकर कि एक व्यक्ति जिसका नाम क्लियोपास था ने कहा, क्या तू यरूशलेम में एक अकेला परदेसी है? हमारे घर में भी एक ऐसा घर हो सकता है जो बाइबल पढ़ते हुए भी बाइबल से अज्ञान है। हमारे समाज में भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो वचन को जानते हैं, उसको मानते हैं, लेकिन शायद प्रभु की देह से अनजान है। ये बात प्रभु यीशु की खुद को गवाह आज जो देख कर आए, उस व्यक्ति को एक अदना व्यक्ति समझकर पूछ रहे हैं, क्या तू परदेसी, तू नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ? यरूशलेम की बातें, बाइबल की बातें आपको मुझे बतानी है। अपने परिवार को, अपने जीवन को छोड़ने से पहले, अपनी अंतिम यात्रा में जाने से पहले, अपने पूरे खानदान को यीशु के लहू में नहलाना है। यीशु के नाम से हर एक जन को वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, ये गवाही देकर जाना है। हालेलुया मेरे अजीजों, ये काम मुझे 2020 में इन 40 दिनों में, इन जब देश बंद है, काम बंद है, अपने घरों में सुसमाचार शायद आज गलियों में प्रचार करने की जरूरत प्रभु ने नहीं दी। शायद आज हम पड़ोसियों में जाकर प्रचार करने की जरूरत, आज प्रचार मेरे घर के लिए जरूरी है। मेरे घर के लिए जरूरी है कि आप जो बड़े सुसमाचार वक्ता बनते हैं, गुरु बनते हैं, टीचर बनते हैं, अपने घर में प्रभु को देखिए, अपने घर में प्रभु के सुसमाचार की गवाह ठहरिए। हालेलुया। और आज यही कारण है कि वो यीशु उनके साथ ये सवाल पूछता है, क्या हुआ? क्या मुझसे और आपसे पूछेगा, तुम्हें क्या हुआ? क्या कोरोना से डर गए, मृत्यु से डर गए? मैं तो तेरे साथ था, मैं तुझे जीवन दूंगा, बहुतायत का जीवन दूंगा, तुझे महान कार्यों में ज्योति की संतान बनने का अधिकार दूंगा, मुझसे बड़े बड़े काम तू करेगा। वो हम भूल गए अजीजों। और ये दो चेले भी आज शायद उदासी में भूल गए हैं कि पुनरुत्थान हो चुका है, भूल गए हैं उस मरियम मगदलिनी की गवाही को, भूल गए हैं कि उसने यीशु को जिंदा देखा है, भूल गए हैं उसके 11 चेलों को कि वो आज भी एक चित्त होकर लौलीन है प्रार्थना करने, रोटी तोड़ने में, और इनके जीवन में आज प्रभु का वचन नहीं रह गया है। इसीलिए वो उदास है और अपनी अस्त समय पर अपने डिजेक्शन मोड पे, डिप्रेशन मोड पे चले जा रहे हैं। ये कुछ अच्छा नहीं हो सकता। अच्छा होना शुरू हो गया है। जब हम यीशु की बात करते हैं, अच्छा होना शुरू हो जाता है। जब हम यीशु नासरी के विषय में बात करते हैं, अच्छा होना शुरू हो जाता है। उनमें से जब क्लियोपास ने बात करी तो उनसे पूछा, कौन सी बात? उन्होंने यीशु को उससे कहा
यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्य वक्ता था, और प्रधान याजक हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया और मृत्यु की आज्ञा दी और उसे क्रूस पे चढ़ा दिया। इतना तो, परंतु हमें आशा थी कि वो इस्राएलियों को छुटकारा देगा। हालेलुया। हमें पूरी बाइबल याद है, हम टेस्ट भी ले लेते हैं, हमें ये याद नहीं कि परमेश्वर का पुत्र जीवन देने आया है। कई परिवार, कई लोग आज सिर्फ कुछ ऐसी घटनाएं जो यूट्यूब और उसमें देखते हैं नकारात्मक है, वो भूल गए हैं कि यीशु मरा जीवन देने के लिए। यीशु मरा मेरे और आपके पाप को बोझ उठाने के लिए। यीशु मरा हमारे आप का उद्धारक बनने के लिए और फिर जिंदा हो गया। हालेलुया। मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। लेकिन ये लोग, ये जो इस लोग थे, इन्होंने सोचा था मानवीय जाति के रूप में, पृथ्वी में लगे बसे लोगों के रूप में, कि जब प्रभु का राज्य आएगा तो हम इस्राएली कौम को मिस्रियों से छुटकारा देगा। और ऐसा सोच के वो काम पूरा नहीं हुआ। उनका मकसद, जो उनकी मन की इच्छा थी कि प्रभु यीशु ने कहा था कि परमेश्वर का राज्य आएगा, लेकिन यहाँ पर तो वो मर गया और उसने इस्राएलियों को छुटकारा नहीं दिया और अपने घर में डिप्रेशन में, डिजेक्शन में, हर एक चीज से बैठे हैं। लेकिन वो भूल गए कि वो बात जो कि उसकी मृत्यु पर विजय, वो बात जो उसकी कब्र खाली थी, वो बात जो मुझे और आपको आज याद रखनी थी कि प्रभु यीशु जी उठे, निश्चय निसंदेह जी उठे हैं। हालेलुया। और प्रभु यीशु का वो वचन हमें भूल गया कि वो तीसरे दिन फिर जी उठा। और हम में से कई स्त्रियों ने कई बात को देखा और उस बात के पूरे वर्णन वो एक दूसरे से कर रहे हैं, लेकिन उनका विश्वास मर गया। और प्रभु यीशु के साथ सुनते हैं, प्रभु यीशु की बात सुनते सुनते चल रहे हैं कि उनका कन्फर्मेशन क्या है। क्या सिर्फ उनका कन्फर्मेशन ये था कि वो उसकी डेथ में, उसकी सफरिंग में हो? क्या वो उसके जीवन में प्रवेश नहीं था? क्या मुझे और आपको सिर्फ हमेशा गलत बातें, बुरी चीज, शैतानी ताकतों में ही अपने आप का समय देना है? क्या परमेश्वर के वचन में जो हमें बहुतायत से फलदायक देता है, समय नहीं बिताना है? ये मेरे और आपकी गवाही है। हम जब इस वचन को और आगे पढ़ते हैं तब देखते हैं 25 पद में, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने मंदमतियों, क्या अवश्य ना था कि मसीह ने दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश किया? तब उसने मूसा और सब भविष्य वक्ताओं के आरंभ से सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातें कहा, उन्हें समझा दिया। क्या परमेश्वर का पुत्र मरने के जीवन के समय में भी अपने पवित्र शास्त्र को याद रख पाया? हाँ, उसने क्रूस पे लटकते हुए भी हर एक वाणी को अपने पिता की वाणी से जो सीखा बोला। और आज इस 27वें पद को पढ़े, तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में जो बातें लिखी थी अर्थ उन्हें समझा दिया। और जब हम इस अध्याय को और आगे पढ़ते हैं तब देखते हैं इसकी जो 32वें पद को उन्होंने आपस में कहा, जब वो मार्ग में हमें से बातें करता और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? आज शायद बाइबल पढ़ने से मुझे आपको नींद आती है। शायद जब वचन शुरू होता है, बड़े शैतान के पंखे जैसे पंख हमें झुलाते हैं ताकि हम वचन को बोने ना दें। आज यीशु मसीह इन चेलों के विश्वास को खड़ा करने, उठाने के लिए पूरे पवित्र शास्त्र में से अपने जीवन के बारे में बता रहा है। मेरे और आपके साथ ये वचन परमेश्वर है। आप और मुझे
प्रभु का वचन पढ़ना है, प्रभु का वचन जानना है, उसके लिए खोजी बनना है, उसको जानना है। और जब इनकी आंखें खुलती तो देखिए इन्हें किसके दर्शन होते हैं। 28 पद में जब वो अपने गांव की ओर वापस उधर पहुंच पाए जहां जो इमाउस का उनका घर था, तो उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि प्रभु यीशु अब आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रभु यीशु शायद इन्हें यहीं तक अपना वचन सुनाकर जाना चाहते थे, इनकी गवाही सुनना चाहते थे। लेकिन जब मैं और आप रोज बाइबल पढ़ते हैं, रोज बाइबल पढ़ते हैं और रोज बाइबल पढ़ते हैं, यीशु हमारे साथ रहना चाहता है, बशर्ते मैं और आप उसे बुलाते हैं। परमेश्वर ने बड़ी अपनी प्लान के साथ हमारे जीवन में इस मिट्टी के शरीर में एक चीज दी है जो फ्री विल है। हमें अपनी इच्छा दी है परमेश्वर ने, लेकिन अपने बेटे को भी इच्छा दी थी और उसके बेटे ने सिखाया, परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। और आज मुझे और आपको अपनी इच्छाएं पूरी करने में समय लगता है, लेकिन उसकी इच्छा पूरी करने में कई साल लग जाते हैं। प्रभु ने केवल 3.5 साल में अपने जीवन से प्रभु की मिनिस्ट्री, उस त्रिआयामी को जो चंगा करना, शिक्षा देना और प्रचार करना था, वो पूरा किया। और अपने जीवन के 29 सालों से भी अपने परिवार की, अपने मित्रों की सहायता करके प्रभु की मर्जी पूरी की, यहाँ तक कि उस कलवरी के क्रॉस पर भी। क्या मैं और आप प्रभु की मर्जी पूरी कर रहे हैं? प्रभु ने हमें सर बनाया है, पूछ नहीं। प्रभु ने हमें अगुआ बनाया है, हमें नौकर नहीं। प्रभु ने हमें देने वाला बनाया है, मांगने वाला नहीं। प्रभु हमारे साथ रहता है। आज देखते हैं कि वो लोग उस संध्या में प्रभु को अपने घर में निकट होने के लिए बुला रहे हैं। प्रभु यीशु के पिता भी संध्या के समय हमारे घरों में आते हैं और देखते हैं कोई चाय पे गप्पे मार रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, लेकिन यीशु का नाम नहीं ले रहा। हे आदम तू कहाँ है? मैं छिपा हूं अपने बिस्तर में, मैं छिपा हूं अपने व्हाट्सएप में, मैं छिपा हूं अपनी चाय में, अपनी दुनिया की गाफलतों में। कहाँ है तू? आज उसका बेटा भी इस संध्या में अपने लोगों के इनविटेशन पे रुकता है। ये चेले, ये लोग प्रभु यीशु को रोकते हैं कि हमारे साथ रहे, अबाइड विद मी, हमारे साथ रह मेरे साथ तू हुआ चाहती शाम। वाह, वो गीत लिखने वाले ने कितना सुंदर पंक्तियों में लिखा। और हमारे साथ रहे क्योंकि संध्या दिन ढलने लगा है। और उस दिन जब बहुत ढल गया तब यीशु उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। मेरे और आपके घर में भी यीशु आना चाहता है, मेरे और आपके साथ यीशु रहना चाहता है। और वो क्या करना चाहता है देखिए, तब उनके साथ रहने के लिए भीतर गया और जब उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद दी और तोड़कर उनको देने लगा और उनकी आंखें खुल गईं। असीसो प्रभु यीशु की वो मौंडी थर्सडे की रात, वो गतसमनी की रात को याद करें कि अगले दिन क्रूस पे चढ़ाया गया, मरने जा रहा है, लेकिन अपने 12 चेलों को उनमें से एक उन्हें पकड़वाएगा भी, रोटी तोड़ी और प्रभु भोज का अनुष्ठान साथ दिया। लेकिन ये 2 चेले वहां नहीं थे। इन्हें कैसे पता कि वो यीशु, उनकी आंखें खुल गई हैं? मैं और आप भी शायद वहां नहीं थे 2020 साल पहले। इन्हें कैसे लगा जब प्रभु ने रोटी तोड़ी और धन्यवाद देकर अपने ईश्वर को दिया, उनको बांटी, तो इनकी आंखें जो देखते हुए भी अंधी थी खुल गई। इट वॉज अ प्लान ऑफ गॉड, परमेश्वर का प्लान था। अगर हम यशाया 9 उसके 6 पद में यशाया 53 को व्यवस्था विवरण 18 अध्याय उसकी 15 से 18वीं आयतों को और उत्पत्ति 3 उसकी 15 आयतों को पढ़ेंगे तो जानेंगे परमेश्वर कितना महान, उसकी इबादत कितनी महान है। ये रोटी तोड़ना ना केवल सिर्फ भोज की ओर हमें इंगित करता है, बल्कि ये 2 व्यक्ति शायद बड़ी सुंदरता से वो व्यक्ति होंगे
जो वो 5000 भीड़ का हिस्सा थे, कि जब प्रभु ने आकाश की ओर उस फेलोशिप की रोटी को जो उस बच्चे ने अपने दान में दी, तोड़ी, और तब ये देखते रह गए कि हमने अपनी रोटियां छुपा ली हैं। लेकिन उस बच्चे ने रोटियां दी और वो हाथ प्रभु के इस व्यक्तियों को याद आए कि ये तो वो आदमी है जो फेलोशिप में विश्वास रखता है, जो बटोरने में नहीं बांटने में विश्वास रखता है, जो अपने घर के चूलों को नहीं बल्कि दूसरों के और शायद और महान जीवन की ओर देखता है। उनकी आंखें खुल गई। प्रभु भी यही आंखें खोलना चाहता है। इस महामारी में आज हम राशन वितरण में देखते हैं, बस हमें मिले, किसी और को ना मिले, हमें पूर्ति ना हो, हमें ये ना हो। आज यही गवाही है अजीजों, प्रभु की रोटी जो आप तक अभी तक आएगी, आती रहेगी। उसने कहा जो मुझ में से खाता है वो कभी भूखा ना रहेगा। फिर हम क्यों आज इतने परेशान हो गए कि सुधे भी नहीं ले रहे और सिर बटोरने वाले ना बने, बल्कि बांटने के लिए सामने आए, बांटने के लिए अपने आप को दे और अपने ईश्वर की महिमा करें और हमारी आंखें खुल जाएंगी। उस अध्याय की तरह जो मुझे बड़ा प्रिय है, मत्ती 25:31 के पदों को पढ़ेंगे। वहां पर भी यीशु पूछ रहा है और लोग पूछ रहे हैं कि हम तो धर्मी थे। प्रभु ने कहा तुमने मुझे नहीं पहचाना, जब मैं भूखा था, जब मैं प्यासा था, जब मैं नंगा था, जब मैं अकेला था, जब मैं बंदी गृह में था, हमने यीशु को नहीं पहचाना। आज वो समय शायद हमारी कलीसिया में अभी नहीं आया है कि हम एक दूसरे से मांगे। अभी भी हमारी कलीसिया की बहुत बहुत धन्यवाद है कि ये हाथ खिलाने के लिए उठ रहे हैं, बांटने के लिए उठ रहे हैं और हमेशा उठते रहेंगे बांटने के लिए, दूसरों के ऊपर उपकार करने के लिए। और ये गवाही सेंट जॉन चर्च कलीसिया की बनेगी कि हम अपने हिस्सों को नहीं, बल्कि हम तो अपने आप को खाली करके अन्य जातियों के लिए, पूरे मानव जाति के लिए, हरियाणा कालका के क्षेत्रों के लोगों के लिए जो शायद हमारे भाई बहन नहीं, शायद हमारे साथ रोटी नहीं तोड़ते, बल्कि अपने घर में उस भूख से तड़प रहे हैं और मैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। इन चेलों ने प्रभु को पहचाना, उसके हाथों को पहचाना। वो धन्यवाद की प्रार्थना, जितना थोड़ा हमारे पास है हम उसी का धन्यवाद करें। देखिए परमेश्वर बढ़ा देगा, देखिए परमेश्वर बढ़ा देगा। लेकिन वो मन्ना इकट्ठा ना करे जिसमें कीड़ा और सड़न होगी। रोज की रोटी मैं तुम्हें दूंगा, और उसने दी है। इस साथ ही चेलों ने उस बात को, उनकी आंखें खुली, पहला धर्मशास्त्र को पढ़कर और शास्त्र को समझकर और उस पर चलकर उनकी आंखें खुली, और दूसरा उनके रोटी तोड़ने के साथ जब हम बांटते हैं हम प्रभु को पहचानते हैं। जब हम एक दूसरे के लिए सोचते हैं हम प्रभु की देह में शामिल होते हैं। और वे लोग रात्रि में इमाउस से निकलकर यरूशलेम को दौड़ पड़े। हालेलुया! अंधकार से ज्योति, पहले वो ज्योति से अंधकार में जा रहे थे, आज वो अंधकार से ज्योति की ओर जा रहे हैं। हालेलुया! मैं और आप भी ज्योति की संतान हैं। और उन्होंने क्या देखा? उसी समय दौड़ पड़े और 11 चेलों को, यहूदा इस्करियोती नहीं है, वो मरने को जा चुका है गद्दारी करके, और प्रभु सचमुच जी उठा है, शिमोन को दिखाई दिया। हालेलुया! ये वचन जानबूझकर लूका ने इसलिए लिखा कि वो क्यों, जो शिमोन जिसने सबसे पहले प्रभु का इनकार किया, प्रभु की दया कितनी महान है, प्रभु ने उसे भी दर्शन दिया है। ये ना सोचे कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मैं कितनी बड़ी पापी हूँ, प्रभु मुझे और आपको भी दर्शन देंगे, बशर्ते हम उसके वचन को, उसके रोटी तोड़ने, अपने परिवार को खिलाने, परिवार को चलाने में नहीं, बल्कि बांटने के लिए भी सामने आए, देने के लिए भी सामने आए, अपनी घटी में भी देने के लिए, परमेश्वर के लोगों की स्तुति लेने के लिए सामने आए। और देखिए हम कैसे प्रभु को पहचानेंगे कि वो भूखा था,
वो नंगा था, वो प्यासा था, वो अकेला था। और इस समय जब हमें गवाह बनना है, जब हमें एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाना है, हमें एक दूसरे से ज्यादा पूरे समाज की देखभाल करनी है, हम परमेश्वर की देह को बढ़ाने में, उसके वचन, उसकी काम में बढ़ने में आगे रहें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं आपने हमारे मन वचन कर्मों को हमें गवाह ठहराया और सचमुच हम विजय होंगे इस कोविड-19 पर, इस महामारी पर, और ये कलीसिया अवतार से आशीष पाएगी। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।